नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ये वीडियो जो है वो लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल की 2026 की तीसरी Q&A वीडियो होने वाली है और इसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन थी तो मैंने अपने बर्थडे के दिन ये पोस्ट करी थी और आपसे पूछा था कि आप बताइए कि आपके जो भी प्रश्न हैं मैं कोशिश करूंगा उनकी आपको जानकारी देने की। जो भी लेटेस्ट अपडेट रहेगी, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और बहुत ज़्यादा आपने प्रश्न पूछे हैं तो उन्हीं के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। बहुत सारे लोगों ने जन्मदिन की बधाई दी है तो उनका मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही जो है वो धन्यवाद करता हूँ। टेलीग्राम पे भी बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उन्होंने जन्मदिन की बधाई दी, उनका भी शुक्रिया क्योंकि सबको रिप्लाई मैं नहीं कर पाया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये पहला प्रश्न आप देख सकते हो जो कि JOIT भर्ती से जुड़ा है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अभी तक उस जो भर्ती है, जो 482 वैकेंसी की फाइल डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट में है, उस पर कोई फैसला नहीं हो पाया है। अलग अलग डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन की वो वैकेंसी है और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 420 के आसपास वैकेंसी जो है वहाँ से आपको टेस्ट के माध्यम से देखने को मिलेगी। अब एक चीज़ यहाँ से ये डिसाइड नहीं हो पा रही है क्योंकि अभी की जो वैकेंसी आपने देखी है उसको एज ए जॉब ट्रेनी इन्होंने एडवर्टाइज़ करा है। आपने देखा होगा कि वहाँ पे आपको किसी भी डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन के लिए वो वैकेंसी देखने को नहीं मिली। उनको जो मैनेज किया जाएगा, जो अभी JOIT की आपने वैकेंसी देखी है तो डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट से वो चीज़ें होंगी क्योंकि कॉमन कैडर के तहत JOIT की भर्ती होने वाली है तो उसी वजह से ये चीज़ें जो है वो फ़िलहाल डिले हो रही हैं। लेकिन उम्मीद है कि JOIT में ये पोस्टें जो अभी एडवर्टाइज़ हुई हैं और जो 420 पोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ वो ऐड होंगी और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास देखने को मिलेगी। ये चीज़ है। बाकी नेक्स्ट भी ये जो था वो जन्मदिन की बधाई थी तो इनका भी शुक्रिया, सभी का मैं ऑलरेडी पहले ही शुक्रिया कर चुका हूँ। यहाँ पे बात करी गई है कि जे इलेक्ट्रिकल के बारे में और पूरा पूछा गया है कि क्या यहाँ पे तैयारी करनी चाहिए, प्लीज़ इसके बारे में बताइए। तो मैंने आपको लगातार अपनी वीडियोस के माध्यम से बताया है कि 2022 के बाद इलेक्ट्रिकल में वैकेंसी ख़त्म हुई है। अभी आप जानते हैं कि ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है, TCL में वैकेंसी है, PCL में वैकेंसी है, PWD में जे इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है। लेकिन मेन चीज़ यहाँ पे आप ऐसा समझिए कि जे इलेक्ट्रिकल की जो भर्ती है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, उसकी फ़ाइल फ़िलहाल साइड लाइन है और उस पर फ़िलहाल कोई फ़ैसला होने की उम्मीद नहीं है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसा आप जानते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से फ़िलहाल इलेक्ट्रिकल की भी कोई उम्मीद नहीं है कि कोई वैकेंसी देखने को मिलेगी। लेकिन ऐसा है कि TCL में मैं आपको दिखा चुका हूँ कि जो इलेक्ट्रिकल और जे इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी आने वाली है उसमें ब्रेकअप ऑफ पोस्ट के रिगार्डिंग जो है वो बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनके मन में डाउट है और वो निराश हैं उस ब्रेकअप ऑफ पोस्ट को देख के क्योंकि उसमें ज़्यादा अनरिजर्व्ड की वैकेंसी, अलग अलग कैटेगरी की वैकेंसी नहीं है। अगर हम PCL की बात करें तो जैसा आप जानते हैं कि जे इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी उसमें 2023 से अलग अलग जगह पहुंची, चाहे वो PSC शिमला हो, चाहे राज्य चयन आयोग हो, वो तो आपको डेफिनेटली इस साल देखने को मिल जाएगी। लेकिन PCL का ऐसा है कि एक सारा प्रपोजल वहाँ से गया है जहाँ पे AE इलेक्ट्रिकल है, AE सिविल मैकेनिकल है, JOIT है और JO अकाउंट्स की वैकेंसी वहाँ से है। तो वो साथ में ही सभी को अप्रूवल मिलेगा और उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन PCL से भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। लेकिन आप एक बम्पर वैकेंसी की एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हो जैसे कि आपको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से देखने को मिलती थी। अब क्यों इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की भर्ती पे फैसला नहीं हो पा रहा है, ये तो एक अलग मिस्ट्री है जहाँ पे युक्तिकरण की बात की जाती है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को प्राइवेटाइजेशन की तरफ इन्होंने डाल दिया है कि प्राइवेट करेंगे, ऐसे ऐसी चीज़ें मैनेज होगी और अलग अलग सेक्शन भी बंद हो सकते हैं जहाँ पे JEE बिठाए होते हैं। तो ये सब चीज़ों के बीच में जो है वो जे इलेक्ट्रिकल की भर्ती इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में फंस चुकी है। तो ये चीज़ है। अब नेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे JOIT के बारे में ही पूछा है जो कि मैं ऑलरेडी ऊपर बता चुका हूँ। ये भी जन्मदिन की बधाई है तो इसके लिए भी शुक्रिया आपका। अब आगे पूछा गया JEE सिविल और PWD JDM के बाद। तो कि PWD JDM के टेस्ट के माध्यम से डेफिनेटली आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी और PWD की वैकेंसी वैसे भी जानते हैं आप डिले होती है, चाहे वो टेस्ट की हो, चाहे वो किसी भी अलग स्पोर्ट्स कोटा से हो, कहीं से भी हो।
और जी सिविल की वैकेंसी आ जाएगी, उसमें भी आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के माध्यम से मैं दिखाऊंगा, लेकिन RNP रूल्स के चक्कर में वो वैकेंसी अटकी है। और ऐसे ही बहुत सारी भर्तियों को अटकाया गया है, लेकिन एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट अब पर्सनल डिपार्टमेंट की तरफ से जारी हो चुका है। उम्मीद है कि इसके बाद जो रूल्स में जो भर्तियां फंसी थी वो जल्दी क्लियर होंगी। HAS की रिगार्डिंग पूछा गया है कि उसमें क्या अपकमिंग पोस्ट रहेगी, रिक्वेजिशन स्टेटस। तो देखिए HAS का तो ऐसा है कि पिछले 2-3 सालों में डेफिनेटली आपको हर साल पोस्टें देखने को मिली है, और अभी भी आपको डेफिनेटली 2026 में जो है वो HAS के रिगार्डिंग जो है वो एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगी पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के माध्यम से। और जैसे कि अभी आप जानते हैं कि अप्रैल तक तो पंचायती राज जो चुनाव होने वाले हैं, तो उससे पहले तो आप उम्मीद नहीं कर सकते हो। उसी के बाद कुछ टाइम में हो सकता है मई के महीने में आपको HAS का एडवर्टाइजमेंट जो है वो देखने को मिल जाए। और थोड़ा आप ये भी जानते हैं कि 2-3-4 डिपार्टमेंट की वैकेंसी होती है, क्लब होके आती है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, तो ये चीज़ है। बाकी आपको डेफिनेटली जो है वो HAS का एग्ज़ाम इस साल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें है कि पंचायत सचिव की रिक्वेजिशन क्या राज्य चयन पहुँच गई है। देखिए रिक्वेजिशन का ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको कि रिक्वेजिशन राज्य चयन आयोग हमीरपुर पहुँच चुकी है, लेकिन ऐसा होता है कि एडवर्टाइजमेंट का हम कंफर्म नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया कि सुबह मैं वीडियो डालता हूँ कि बहुत जल्दी आपको CBSE स्कूल में जो टेम्परेरी यानी इंग्लिश टीचर और मैथ्स टीचर की रिक्रूटमेंट होगी, उसकी बहुत जल्दी रिक्वेजिशन ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो देखने को मिल जाएगी, और दिन में हमें जो है एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाती है। तो जिन चीज़ों को सरकार करवाना चाहती है टाइमली, उनको पता था कि अप्रैल में ज्वाइनिंग देनी है, तो एकदम से उस वैकेंसी को एडवर्टाइज़ करवा दिया। अब पंचायत सचिव के भी बुरे हाल हैं, आप देख रहे हो रोज़ खबरें आती हैं यहाँ पे सचिव नहीं है, पावर सचिव के पास दे दी गई हैं, लेकिन इनके पास सचिव नहीं है। तो रिक्रूटमेंट को अगर टाइमली करते तो ये दिक्कतें आज देखने को नहीं मिलनी थी। ये सब चीज़ें हैं, बाकी इसके बारे में कोई अपडेट आएगी तो आपको मैं बताऊँगा। फिलहाल एडवर्टाइजमेंट के बारे में कुछ अता पता नहीं है कि एग्जैक्ट कब हमें देखने को मिलेगी। JOIT सिलेबस के रिगार्डिंग ये प्रश्न है, तो देखिए उम्मीद तो है कि प्रॉपर सिलेबस डालेंगे जैसे बाकी पोस्ट के लिए डाल रहे हैं। और एडवर्टाइजमेंट में तो उन्होंने कुछ चीज़ें ऐड कर दी हैं फ़िलहाल के लिए, क्योंकि उनको पता था कि हम जब वैकेंसी एडवर्टाइज़ कर रहे हैं इसमें बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे, और वो क्या करेंगे, अप्लाई करने के बाद हमें कॉल करना शुरू कर देंगे कि सिलेबस बताओ। इसलिए उन्होंने क्या किया, एडवर्टाइजमेंट में थोड़ा सा सिलेबस डाल दिया, डिटेल में उन्होंने पूरा सिलेबस नहीं डाला है, और हो सकता है जल्दी इसका डिटेल सिलेबस आपको देखने को मिल जाए। तो JEE सिविल के बारे में नेक्स्ट अपडेट है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि बहुत कोशिश कर रहा हूँ इसके बारे में कि एग्जैक्ट जानकारी दे पाऊँ। अभी जल शक्ति विभाग का मैंने आपको दिखा दिया 75 वैकेंसी, PWD का भी ये सेम चीज़ आपको जो है वो डॉक्यूमेंट प्रूफ के साथ दिखा देंगे। बाकी चीज़ें चली हैं बैकएंड पे, स्लो हैं, आप जानते हैं 3 सालों में क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिली हैं। हमें मतलब 2022 से पहले इस चीज़ का पता भी नहीं होता था कि एडवर्टाइजमेंट से पहले की जो प्रोसेस होती है वो ये चीज़ें होती हैं। वर्तमान सरकार ने ऐसा स्थिति बना दी कि एडवर्टाइजमेंट के पहले की हमें सारी प्रोसेस अब पता है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये कंडीशन जो है यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। बाकी अब देखते हैं कि कितने जल्दी हमें देखने को मिलती हैं। और ये भी नेक्स्ट पर्सन JOIT की वैकेंसी को रिगार्डिंग है कि क्या ऐड होंगी या नहीं होंगी, तो ये भी ऑलरेडी मैं ऊपर बता चुका हूँ। ये प्रश्न यहाँ पे हाइड हो चुका है, तो इसमें JOIT के रिगार्डिंग पूछा गया था, एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ऊपर मैंने बताया, लेकिन मैं फिर बता देता हूँ कि चला है उस पर काम, अभी एग्जैक्ट अपडेट आएगी। वैसे मेरी तरफ से अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या ऐड होंगी, तो मुझे लगता है कि सरकार को वो उसमें ऐड करनी चाहिए। उसमें कुछ ऐसे डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन है जिनमें बुरे हालात हैं, स्टाफ की बहुत कमी है। या तो आप अलग एडवर्टाइज़ कर दो अगर आप डिपार्टमेंटल वैकेंसी को अलग रखना चाहते हो, लेकिन उसको एडवर्टाइज़ करो, क्योंकि 2-3 महीनों से वो रिक्वेजिशन डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट के पास है। और नेक्स्ट ये प्रश्न है कि जो PGT की वैकेंसी है, तो इसमें जो CBSE स्कूल के लिए कब तक आ जाएगी इनके एडवर्टाइज। देखिए PGT की जो वैकेंसी है, वैसे तो मैं देख रहा हूँ कि अलग अलग चैनल्स आपको बता रहे हैं कि ये जो सर्विस में ऑलरेडी हैं उनके लिए वैकेंसी नहीं होगी। मैंने एक वीडियो आज देखी, और मैं ऑलरेडी आपको 2 दिन पहले का बता चुका हूँ कि सर्विस वालों के लिए ये सर्विस वालों के लिए वैकेंसी होने वाली है। लेकिन बहुत सारे लोग बिलीव नहीं कर रहे हैं। उस पर भी एक कमेंट देखा मैंने कि आपके पास क्या सोर्स है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑलरेडी जो टीचर्स हैं वो विरोध करना शुरू कर चुके हैं कि आप एक अलग कैडर बना रहे हो।
तो वो क्यों विरोध कर रहे हैं, वो जानते हैं कि मतलब उसमें उस वीडियो में मैंने देखा कि एक फैक्ट को रखा गया है कि कोई टीचर की रिटायरमेंट होने वाली है तो वो 5 साल के लिए क्यों सीबीएसई स्कूल में आना चाहेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप पूरे फैक्ट देखिए, आप प्रॉपर नोटिफिकेशन देखिए, जो लोग लेक्चरर की वैकेंसी, फिजिकल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी, और उसके अलावा उन्होंने बात करी थी कि जो अलग टीजीटी जेबीटी की वैकेंसी होगी वो कोई 5 साल के लिए वो वैकेंसी नहीं होने वाली है। सीधी बात मैं क्लियर कर देता हूँ, जो इंग्लिश टीचर और मैथमेटिक टीचर की जो वहाँ पे बात करी गई है वही वैकेंसी जो है वो 5 साल के लिए है। बाकी जो लेक्चरर टीजीटी जेबीटी की जो वैकेंसी वहाँ पे होगी वो परमानेंट वैकेंसी होगी, क्योंकि सरकार सिर्फ 5 साल के लिए सीबीएसई स्कूल नहीं चलाएगी। तो ये चीज़ें आपको तब क्लियर होती हैं जब आप पूरी नोटिफिकेशन को पढ़ते हो। आप आधी अधूरी चीज़ें देखते हो और उसी के ऊपर आप शुरू कर देते हो, लेकिन आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। अभी फरवरी में हो सकता है इसी वीक में जो है वो एचपी बोर्ड से जो है वो इसकी एडवर्टाइजमेंट हो जाए। बाकी मैं ये चीज़ें इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि आप अपने दिमाग से सोचिए, क्या एचपी बोर्ड राज्य चयन आयोग हमीरपुर से जल्दी जो है वो एडवर्टाइजमेंट कर सकता है? क्या वो जल्दी वैकेंसी जो है वो कंप्लीट करवा सकता है? क्या उन्होंने एचपी बोर्ड ने जो धर्मशाला बोर्ड है वहाँ पे मार्च में 10वीं और 12वीं की और बोर्ड की परीक्षाएं होंगी, क्या वो उन्होंने वो मैनेज नहीं करनी है? तो अब सर्विस में तो कम लोग अप्लाई करेंगे इस चीज़ के लिए, आप खुद जानते हैं। अभी उसमें क्या कंडीशंस रखी जाएंगी एडवर्टाइजमेंट में, और भी चीज़ें बहुत सारी होंगी जिसकी वजह से ऑलरेडी स्क्रीनिंग हो जाएगी बहुत सारे लोगों की, कोई एज क्राइटेरिया रख देंगे। यही चीज़ें मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे चैनल छोटी छोटी चीज़ों को उठाते हैं और उनमें वो उस चीज़ को ऐड नहीं करते हैं जो जानकारी उनको देनी चाहिए, वो बस गुमराह करने की कोशिश करते हैं, स्टूडेंट के मन में डर डाल देते हैं। मैं डेडिकेट वीडियो बनाऊंगा आपको और फैक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि लेट्स स्टडी चैनल जो है वो फैक्ट के ऊपर बात करता है। जेटीयू की पोस्ट भी आने वाली, जेटीयू की पोस्ट भी इंक्लूड है आने वाली एडवर्टाइजमेंट में। और एचपी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डिपार्टमेंट की जो पोस्ट निकली थी फ्लाई बॉय की, उसका एग्ज़ाम कब तक? देखिए, इन्होंने छोटे एग्ज़ाम पे तो फिलहाल ये फोकस नहीं कर रहे। जिस वैकेंसी की हाइप है या जिसके बारे में कोई पूछ रहा है कि हाँ उसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाओ या इस वैकेंसी को निकालो, इस टाइम पे वही वैकेंसी सरकार निकाल रही है, वही उसी के रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शंस जाती हैं आयोग को। अदरवाइज़ तो एडवर्टाइज़ कर दी अपने हिसाब से वो शेड्यूल उनका बनाएंगे। अब ये प्रश्न आया है, भी बहुत ज़रूरी प्रश्न है कि टीजीटी मेडिकल और नॉन मेडिकल का रिज़ल्ट, अगर सरकार सीरियस है कि हमने अप्रैल के महीने में जो नया सत्र स्कूलों में शुरू होगा हमने ज्वाइनिंग देनी है, विंटर क्लोजिंग स्कूल में तो फरवरी में शुरू हो जाएगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ, मैं मतलब समर क्लोजिंग स्कूल के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, क्योंकि इतने जल्दी तो ये कभी सपने में भी नहीं कर पाएंगे। तो उसके रिगार्डिंग जो है वो फरवरी में अभी 5-10 दिनों के बाद आप रिज़ल्ट निकाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करिए मार्च में, और मार्च एंड में रिज़ल्ट निकाल के अप्रैल में ज्वाइनिंग करवा दीजिए। अगर आप सीरियस हो कि हिमाचल प्रदेश में स्कूल्स की कंडीशन डे बाय डे बिना स्टाफ के ख़राब हो रही है, वहाँ पे जो और टीचर्स होते हैं उन पे बर्डन है, क्योंकि वहाँ पे नॉन टीचिंग की और वैकेंसी खाली पड़ी होती है और उनसे वही काम करवाए जाते हैं। मेन जो उनका काम होना चाहिए टीचिंग का, वो उसके लिए उनके पास टाइम नहीं होता है। तो वो चीज़ है, इसलिए मैंने रखा है कि इतने टाइम से इन्होंने पिछले साल इस चीज़ को बोला था कि हम नए सत्र में देंगे, नया ए वाला सत्र ख़त्म हो गया, कम से कम इस सत्र में तो टीजीटी जेबीटी को ज्वाइनिंग दीजिए। अगर जेबीटी में थोड़ा स्लो हो जाता है क्योंकि अभी जेबीटी का कमीशन हो रहा है, लेकिन उसको भी इसको अकॉर्डिंग इन्होंने रखा है कि अगर पहले इस टाइम पे टाइम है तो टीजीटी का रिजल्ट निकाल के उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लीजिए, फिर जेबीटी, क्योंकि जेबीटी में 17,000 लोग जो है वो एग्ज़ाम देने वाले हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो बहुत सारी बर्थडे विशेज़ आपकी आई हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद। पटवारी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो है वो और सेक्रेटरीट कलर की पोस्ट के बारे में पूछा गया है। देखिए, पटवारी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग देखिए फरवरी में तो उनका शेड्यूल जो इन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने थे वो ऑलरेडी आ चुका है। मार्च में मुझे लग रहा है थोड़ा किस तरह से यहाँ पे स्थिति रहेगी, क्योंकि अभी फरवरी में क्या होगा कि जो पंचायती राज के जो चुनाव होने वाले हैं उनके रोस्टर जारी हो जाएंगे, और लगभग उम्मीद है कि 15 मार्च के आसपास जो है वो आचार संहिता हिमाचल में लग सकती है। और ऐसा होता है कि इस बार ऐसा नहीं है कि टीचर्स की ड्यूटी लगेगी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए। आप जानते हैं कि
TCS एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है अपने सेंटर में, तो वो कभी भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकती है, वर्किंग डेज़ में भी करवा सकती है। पहले ये कंडीशंस होती थी छुट्टी के दिन एग्ज़ाम होगा। तो थोड़ा सस्पेंस रहने वाला है कि मार्च या अप्रैल में कहीं ना कहीं पटवारी का एग्ज़ाम आपको देखने को मिल सकता है। इस हिसाब से अपनी प्रेपरेशन को आप टारगेट करना, यही चीज़ मैं इस वीडियो के माध्यम से बोलना चाहूँगा। सब इंस्पेक्टर के बारे में बता दूं, मैं एक वीडियो देख रहा था, वहाँ पे कि बोल रहे थे कि सब इंस्पेक्टर की भर्ती आ रही है। मैं तो कई बार ऐसा सरप्राइज़ हो जाता हूँ, रैंडमली मेरे पास वो वीडियो पहुँच जाती है, स्टूडेंट ही शेयर कर देते हैं कि सर क्या है, सच बोल रहे हैं। वो मेरे पे ट्रस्ट करते हैं कि ये बात करता है, फैक्ट के अकॉर्डिंग बोल रहा है। तो मैं देख रहा होता हूँ कि कहाँ से किस तरह की खबरें, कौन से समीकरण मिला के कि वैकेंसी आ रही है। मतलब व्यूज़ के लिए आप ऐसा करें, आपको ये नहीं पता है कि सब इंस्पेक्टर की भर्ती ग्रुप, ये पोस्ट जो है वो ग्रुप बी में आ चुकी है। ग्रुप बी में आ चुकी है तो PSC शिमला के माध्यम से ये भर्ती होगी। नए RNP रूल्स हमें देखने को नहीं मिले, जो मन में आया बोल दिया, कुछ अता ना पता क्या पोस्ट है, कैसे चीज़ें हैं, बस व्यूज़ के लिए भाई बोलते जाओ। बाहर स्टूडेंट गुमराह होते रहते हैं, वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। फिर जब मैं एग्जैक्ट अपडेट के ऊपर वीडियो डालता हूँ, वो नीचे निराश हो जाते हैं, वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, अलग अलग तरह के कमेंट्स करते हैं। तो मेरा काम तो वही है कि मैं फैक्ट के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें बता सकूँ। होम गार्ड और फॉरेस्ट गार्ड के लिए मैंने आपको बताया, दोनों डिपार्टमेंट पे RTA लगाई गई है। और जैसे ही एग्जैक्ट अपडेट मेरे पास पहुंचेगी आपको मैं डेफिनेटली बताऊंगा। थोड़ा रुकना पड़ेगा क्योंकि इस टाइम पे RTA रिप्लाई भी टाइम से नहीं आ रहे हैं, उनमें बहुत ज़्यादा वेट करवाया जा रहा है। तो ये चीज़ है। और आपके जो कमेंट्स होते हैं मैं काफ़ी ज़्यादा नोटिस करता हूँ और एक कमेंट को मैं पढ़ता हूँ। सभी का रिप्लाई मैं नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मैं Q&A वीडियो का पोस्ट डालता हूँ ताकि मैं सबसे कनेक्ट हो पाऊँ। इसीलिए मैं इस तरह की वीडियो बनाता हूँ ताकि आपके सभी के क्वेश्चन अगर वहाँ पे मिस हो जाते हैं तो यहाँ पे मैं पिक करके हर एक क्वेश्चन को पिक करता हूँ, किसी क्वेश्चन को नहीं छोड़ता हूँ, चाहे वो ज़्यादा है कम है। वीडियो लंबी बनेगी कोई बात नहीं, सबको हम कवर करेंगे। तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अप्रिशिएट किया गया अपने एफर्ट्स को और चैनल के काम को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए। कोशिश करता हूँ कि जो नॉलेज मेरे पास है या जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो आपको बता सकूं। और चाहे आपका कोई एग्ज़ाम ही निकल जाए उसके बाद भी आप लेट्स स्टडी चैनल की वीडियो देख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि फ्यूचर में आपको इसी तरह की वीडियोस देखने को मिलेगी। टाइम के साथ हम अपना कंटेंट बदलेंगे और बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे मुद्दों को यहाँ पे लेके आएंगे जो जुड़े हैं हिमाचल के हित से, उनके ऊपर हम बात करेंगे। तो ये चीज़ है। बाकी जे इलेक्ट्रिकल के बारे में ये जो कमेंट है मैंने ऊपर आपको पूरा डिटेल में बता दिया, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, TCL का, PCL का। और यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है तो ये मैंने इन्फॉर्मेशन कभी अपने प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं करी। तो यहाँ पे पूछा गया है कि आप क्या सरकारी जॉब करते हो, क्योंकि आपने देखा होगा हिमाचल में जो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, अलग अलग ग्रुप्स हैं, वो लोग जो हैं वो खुद सरकारी उसमें सर्विस में होते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। और मैं भी आपकी तरह एक एस्पायरेंट था, किसी एक स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए मैं तैयारी करता था और उसमें 3-4 एग्ज़ाम देने का मौका मिला और उसमें कभी उस हिसाब से वैकेंसी अपने पीरियड में देखने को नहीं मिली। और चीज़ें क्या हुई कि होता है कई बार कि आप जब एक स्पेसिफिक एग्ज़ाम को टारगेट करते हो और वो एग्ज़ाम अगर किसी स्टेट का है तो एक तो आपको एक स्पेसिफिक पीरियड में वैकेंसी देखने को नहीं मिलती है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। मैंने आपको बताया कि हिमाचल प्रदेश, बाकी स्टेट का मुझे नहीं पता, सेंट्रल जॉब्स का मैं बोल सकता हूँ। लेकिन अगर आप हिमाचल प्रदेश में किसी जॉब के लिए एक टेक्निकल हो गया चाहे नॉन टेक हो गया अगर टारगेट करते हो तो आपको मतलब बहुत कम आपके चांसेस हो जाते हैं कि आप किसी एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर पाओ। अगर आप करोगे तो मतलब आपकी नॉलेज, फिर आपके पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए नॉन टेक्निकल की या किसी भी की कि आप टाइपिंग से लेके आप नॉन टेक पार्ट हो गया, टेक्निकल पार्ट, हर एक चीज़ में आप मास्टर होने चाहिए। वो चीज़ें होती हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जहाँ पे भी हो, कुछ लोग मेरे साथ ऐसे भी कनेक्ट हैं जो प्राइवेट जॉब्स करते हैं, चाहे वो मोहाली में है, चाहे वो चंडीगढ़ में है, कोई बद्दी में है। लगातार उनसे वो जो है वो बात होती रहती है, उनके भी प्रश्न रहते हैं, उनके पास भी कई बार अपडेट होती है, तो वो बताते रहते हैं ये चीज़ें हैं। और कहीं ना कहीं वो भी चाहते हैं कि उनको एक मौका मिल पाए, क्योंकि हम जानते हैं कि डे बाय डे हिमाचल में पोस्टें ख़त्म होगी। तो ये सब चीज़ें हैं।
बाकी एई सिविल और लेक्चरर के लिए तो मैं आपको बता दूं कि एई सिविल का अभी तो पीसीएल में कंफर्म है कि आपको कुछ पोस्टें देखने को मिल जाएगी। अभी वो प्रपोजल सरकार के पास पेंडिंग है। और लेक्चरर की अगर हम बात करें तो मैंने आरटीए लगा के रखी है। लेकिन एक चीज़ आपने देखी होगी कि मैंने आपको एक डॉक्यूमेंट दिखाया था जहाँ पे जो था वो मई 2025 में रिक्विजिशन जो था वो लेक्चरर की, बाकी और की भी, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की, वो जो था वो शिमला पहुंची थी, पीएससी शिमला के पास। उसके बाद वो वैकेंसी क्यों वापस हुई और वो क्यों एडवर्टाइज नहीं हुई, उसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। अब देखते हैं कि वहाँ से क्या कोई जानकारी मिल पाती है तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। जियो अकाउंट्स के बारे में पूछा गया, यहाँ पे पूछा है कि पोस्ट कब आएंगी। तो देखिए पीसीएल का ही मैं आपको पूरा प्रपोजल दिखा चुका हूँ, वहाँ से तो जियो अकाउंट्स की वैकेंसी आ रही है अगर सरकार उसको अप्रूव करेगी। बाकी अलग अलग जगह से आपको जियो अकाउंट्स की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। कोई बड़ी वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी लेकिन वैकेंसी देखने को मिलेगी। और यहाँ पे तहसील, शायद TW यानी तहसील वेलफेयर उल्टा लिख दिया, और सेक्रेटरी, तो ये चीज़ें मैं आपको बता दूं कि तहसील वेलफेयर ऑफिसर में फ़िलहाल कोई उम्मीद नहीं है और सेक्रेटरी की भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे पुलिस कांस्टेबल की जो 800 पोस्ट हैं वो इंक्रीज़ हो सकती है। और कौन कंडक्ट करवाएगा एग्ज़ाम और कब तक वैकेंसी देखने को मिल सकती है। फिर देखिए वैकेंसी के बारे में तो ऐसा है कि मैंने बोला है कि इस साल ये भर्ती शुरू हो सकती है और अगले साल सरकार इसमें ज्वाइनिंग देने की कोशिश करेगी। एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की बात रही तो पीएससी शिमला इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा। जिस तरह से सेम चीज़ आपको देखने को मिली, क्योंकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अगर भर्ती शुरू होती है जो जिस तरह से लास्ट टाइम पे भर्ती करवाई गई वैसे ही करवाने की कोशिश की जाएगी। जेई मैकेनिकल का तो ऐसा ही हिमाचल प्रदेश में कि आप वैकेंसी मत एक्सपेक्ट किया करो, आ गई तो उसको एक चमत्कार समझ लिया करो। अदरवाइज़ यहाँ पे जेई मैकेनिकल और जो आईटी की पोस्टें रहती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की रहती हैं, वो सदियों बाद हमें देखने को मिलती हैं। जेई सिविल और आईटीआई इंस्ट्रक्टर, देखिए आईटीआई इंस्ट्रक्टर मैं बता चुका हूँ, रिक्विजिशन पूरी रेडी है डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट जाने के लिए, और मैंने बोला है कि यहाँ से इस हफ्ते जा सकती है। जेई सिविल का मैं बता चुका हूँ। पटवारी एग्ज़ाम ऑफलाइन, देखिए पटवारी एग्ज़ाम आपको ऑनलाइन ही देखने को मिलेगा क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम की आपसे फ़ीस ली गई है, ऑनलाइन ही आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जेई सिविल के लिए PWD IPH लगातार आपके कमेंट आते रहते हैं, मैं देखता रहता हूँ और बता चुका हूँ मैं अपडेट के बारे में। उसके बाद की आगे की कोई अपडेट नहीं है कि RNP रूल्स का क्या हुआ, रिक्विजिशन का क्या हुआ। कोशिश में जारी है कि पता कर पाएँ कि क्या क्या चीज़ें चली हैं। काफ़ी ज़्यादा वेट हो गया यार, जेई सिविल के लिए भी, जेई इलेक्ट्रिकल के लिए भी, नायब तहसीलदार के लिए भी, फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी, सब इंस्पेक्टर के लिए भी, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर के। देखिए मतलब ऐसे याद हो चुकी हैं यार एक पोस्ट, इनका स्टेटस भी ऑलरेडी पता है लेकिन अब चीज़ें आगे बढ़ ही नहीं पा रही हैं तो क्या कर सकते हैं इसमें। इन्होंने भी चैनल के काम को अप्रिशिएट किया, आपका धन्यवाद। और जन्मदिन की आपने बहुत सभी लोगों ने यहाँ पे बधाई दी है। जेई इलेक्ट्रिकल का बता देना, जेई इलेक्ट्रिकल का मैंने आपको ऊपर बता दिया है तो आप पहले वीडियो उस स्टार्टिंग में देख लेना अगर यहाँ पे डायरेक्ट आप पहुँचोगे तो। HP पुलिस कांस्टेबल रिक्विजिशन, तो अभी रिक्विजिशन तो नहीं गई है, जाएगी तो मैं आपको बता दूंगा। और PGT कमीशन की अपडेट, देखिए PGT कमीशन की वैसे ही आई बनाई गई है। मेरे हिसाब से मुझसे आप पूछोगे तो PGT की वैकेंसी फ़िलहाल आपको इस साल बहुत कम चांसेस हैं कि आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि मैं सरकार की एक्चुअल कंडीशन जानता हूँ। PGT वैकेंसी, असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी, ये ऐसी वैकेंसी होती है, इनको थोड़ा बहुत ज़्यादा समीकरण यहाँ पे मिलाए जाते हैं, उसके बाद इनको कोई चुनावी साल में, कोई इलेक्शन के बाद कुछ इस तरह से एडवर्टाइज़ किया जाता है। ये वैसे ही बहुत सारे लोगों ने हाइप बना दी है, लग जाएगा पता अभी जो इलेक्टर से यहाँ पे धर्मशाला बोर्ड से आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। और यहाँ पे मम्मी की कसम दी गई है पुलिस कांस्टेबल नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। देखिए मैं जो, आप कसम देना ज़रूरी नहीं है, मैं जो बताता हूँ मैं सच बताता हूँ, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास होती है। अगर मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती है मैं डायरेक्ट मना कर देता हूँ। जैसे मैंने ऊपर बता दिया, रिक्विजिशन पूछी थी, मैंने बोल दिया कि रिक्विजिशन अभी गई ही नहीं है। अब ये पुलिस डिपार्टमेंट ऐसा कह रहा है कि हम भेजेंगे। और प्रोसेस के बारे में मैं बता दिया कि कोशिश करेगी सरकार की, जैसे लास्ट टाइम पे स्मूथली इसको कंडक्ट करवाया, स्मूथली तो नहीं बोलूँगा, बहुत सारी दिक्कतें बीच में देखने को मिली, रिजल्ट बदले गए, लेकिन कोशिश इनकी रहेगी कि वैसे ही हम इसको कंप्लीट करवाने की कोशिश करें।
HRTC कंडक्टर के लिए फ़िलहाल कोई उम्मीद मत करना, क्योंकि HRTC में जो वैकेंसी प्रोसेस में है, चाहे वो JTA कोई हो, चाहे वो ड्राइवर की पेंडिंग हो और जियो अकाउंट्स की हो, JOIT को मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ कि यही प्रोसेस, इन्हीं भर्तियों की आप उम्मीद कर सकते हो। फिलहाल कंडक्टर की आप उम्मीद मत करना। AJE सिविल तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि AE का PCL से फ़िलहाल उम्मीद है, और JEE की यहाँ पे जो है वो PWD हो गया, IPH हो गया, टूरिज़्म डिपार्टमेंट हो गया, उसके अलावा जो है वो TCP में हो गया, हिमुडा में अभी थोड़े कम चांसेस हैं और पंचायती राज में भी कम चांसेस हैं। तो वैकेंसी तो हर जगह है यार, लेकिन नहीं, सरकारें कुछ नहीं करना चाहती हैं। हाउ मेनी चांसेस टू इनक्रीज, देखिए यहाँ पे वैकेंसी तो इंक्रीज़ नहीं होगी, क्योंकि ऐसा नहीं है। इतनी वैकेंसी को भी अगर ये निकाल देते हैं ना तो बहुत बड़ी बात है। जिस तरह की स्थिति पिछले कई सालों से इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे JEE सिविल के लिए या बाकी डिपार्टमेंट के लिए बनाई गई है, तो 75 वैकेंसी भी अगर आ जाती है तो बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे अप्रिसिएशन दी गई है। और फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के बारे में पूछा गया, मैं ऊपर बता चुका हूँ। इसके बारे में एग्जैक्ट आपको एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे पॉल्यूशन बोर्ड की वैकेंसी के बारे में प्रश्न आ चुका है, और जेड नहीं, ये इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी की रिगार्डिंग है जी। इलेक्ट्रिकल के बारे में पूछा गया है, तो देखिए मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे डामाडोल काम है, और ये आखिरी कुछ मौके हैं, चाहे वो PCL में हो, चाहे वो TCL में हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में। इसके बाद तो बहुत कम चांस है, किसी मतलब 2-3-4 साल के बाद एक बार थोड़ी बहुत पोस्टें आया करेंगी, अदरवाइज़ तो ये इलेक्ट्रिकल भी जो है वो अब ख़त्म है। यहाँ पे वैकेंसी की उम्मीद करना, वो भी गिनी चुनी हुआ करेगी, उसके लिए भी सरकार कोई आउटसोर्स का ऑप्शन देखा करेगी। NT के बारे में आप बता चुका हूँ, अभी कैबिनेट की डेट भी आ चुकी है, देखते हैं इस बार एजेंडा जाता है नहीं जाता है। कोशिश करूँगा उसके थोड़ा क्लोज में पता करने की कि क्या एजेंडा भेजा जा रहा है या नहीं भेजा जा रहा है। यहाँ पे जन्मदिन की बधाइयाँ आप सभी का धन्यवाद। AEO के रिगार्डिंग आज मैं वीडियो डाल चुका हूँ, आप देख लेना। तो यहाँ पे पूछा गया UGC मुद्दे की बात करी गई है कि देखिए वो तो हर जगह क्रिटिसाइज हुआ है, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर फिलहाल स्टे लगाया है, और वो वही चीज़ जो उसके साथ होनी चाहिए थी वही चीज़ उसके साथ हो रही है, और वैसी चीज़ें उसके साथ होगी। और आगे अगर हम बात करें PWD मल्टीटास्क वर्कर पॉलिसी के बारे में, तो अभी देखिए प्रॉपर पॉलिसी तो हमें देखने को नहीं मिली है, लेकिन आप थोड़ा पास्ट में जाएंगे तो जो बेलदार अभी रिटायर हो रहे हैं, आप देख रहे हैं उनकी भर्ती पे जो रोक रखी है, वही सेम चीज़ मल्टीटास्क वर्कर है। तो उसमें ऐसा है कि कई सालों तक आपको ऐसे ही रखा जाता है, फिर उसके बाद डेली वेज पे लाया जाता है, उसके बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट पे लाया जाता है, फिर उसके बाद रेगुलर किया जाता है। तो इसी प्रोसेस को सरकार इस मल्टीटास्क वर्क पॉलिसी में लाएगी, जो बाकी विभागों में है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड JEE के बारे में पूछा है, तो इसके बारे तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि फिर 2-3 साल ऐसे निकल चुके हैं, और मैं तो डायरेक्ट इस वैकेंसी को जैसे साइडलाइन कर दिया है कि इसके बारे में कुछ बोल के फ़िलहाल फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उम्मीद ही नहीं है कि ये भर्ती पे कोई फ़ैसला हो पाएगा। पंचायत इलेक्शन से पहले JEE सिविल, तो पंचायत इलेक्शन से पहले तो बहुत कम चांसेस लग रहे हैं कि आएगी। अब देखते हैं कि मेरा टारगेट है कुछ भर्तियों के रिगार्डिंग जिनके बारे में लेटेस्ट जानकारी मैं कलेक्ट कर पाऊँ, चाहे वो AEO की हो, सब इंस्पेक्टर हो, JEE सिविल हो, JEE इलेक्ट्रिकल हो। कोशिश रहेगी अब, क्योंकि हॉर्टिकल्चर में भी आपने देखा कि एग्जैक्ट अपडेट मैंने आपको दी कि बहुत जल्दी वो वैकेंसी दोबारा एडवर्टाइज हो जाएगी। JEE सिविल के रिगार्डिंग बहुत सारे प्रश्न हैं। वर्क इंस्पेक्टर JEE सिविल, तो ऑलरेडी वर्क इंस्पेक्टर मैं बता चुका हूँ कि आउटसोर्स आने वाली है, उसके लिए काम चल चुका है, और JEE सिविल का भी मैंने ऊपर आपको बता दिया। बहुत सारी बर्थडे विशेस आपकी आई हैं, सभी का धन्यवाद। और यहाँ पे पूछा गया कि आपके घर कहाँ है, तो मैं आपको बता दूं कि मंडी डिस्ट्रिक्ट, और अगर आपने अवा देवी टेम्पल के बारे में सुना है तो उसके पास ही मेरे घर हैं, और ऐसे तहसील मेरी सरका घाट है, लेकिन मंडी और हमीरपुर की बाउंड्री पे ही मेरे घर हैं। तो ये चीज़ है। एलाइड एग्ज़ाम के बारे में पूछा गया है कि और अपकमिंग वैकेंसी फॉर +2 पास स्टूडेंट। देखिए एलाइड का एग्ज़ाम आ सकता है, इसमें थोड़ा काम तो शुरू हो चुका है रिक्वेजिशन का, लेकिन ये बहुत डिले करते हैं इस एग्ज़ाम को, टाइम लगाते हैं इसमें। ये इस साल कभी एंड में भी हो सकता है, सितंबर अक्टूबर के पास भी एडवर्टाइज हो सकता है। और +2 स्टूडेंट के लिए JOIT है, पटवारी है, उसके अलावा जो क्लर्क की होगी HP सेक्रेटरीट क्लर्क की वैकेंसी होगी। अकाउंट्स क्लर्क में क्वालिफ़िकेशन अलग हो सकती है। फ़िलहाल यही 2 एग्ज़ाम है जो आ सकते हैं, बाकी आएगी कोई वैकेंसी तो मैं आपको बताऊंगा। JEE सिविल के रिगार्डिंग है,
और ये प्रश्न है कि सेरिकल्चर इंस्पेक्टर की राज्य चयन आयोग में पहुंची थी रिक्वेजिशन, और लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट राज्य चयन आयोग की 22 पोस्ट प्लीज़ कंफर्म करके बताएं। तो मैं इसमें कोशिश करूंगा कि इसके रिगार्डिंग मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन पहुंच पाती है, क्योंकि इस तरह की मैं आपके कमेंट पिक करता हूं और उन पोस्ट के बारे में पता करने की कोशिश करता हूं ऑलरेडी जो एडवर्टाइज हो रखी हैं होती हैं या होने वाली होती हैं। तो वहाँ ये मैंने पहली बार ये मेरी वीडियो पे कमेंट आया, तो मैं कोशिश इस पर करूँगा। JOIT के रिगार्डिंग, AE सिविल के रिगार्डिंग, JEE इलेक्ट्रिकल के रिगार्डिंग बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास साथ जुड़े हैं, जैसे कि सब इंस्पेक्टर। अब मैं ऊपर बता चुका हूँ कि सब इंस्पेक्टर के क्या हालात हैं, लेकिन अगर आप नहीं समझोगे, आप मेरी वीडियोस देखोगे, लास्ट की 2 वीडियोस जो मैंने सब इंस्पेक्टर पे बनाई है, मैंने वहाँ पे बोला था कि मेरी आखिरी वीडियो है, मैं इस पर नहीं बनाऊंगा सब इंस्पेक्टर पे, क्योंकि जिस भर्ती की उम्मीद नहीं होती है उसके बारे में हाइप बना के लोगों को उसके तरफ उसका ध्यान जाता है, स्टूडेंट का ध्यान उस तरफ जाता है, फिर क्या होता है वो वैकेंसी नहीं आती है तो स्टूडेंट फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो मैं क्लियर बता देता हूँ। देखिए 2-3 कमेंट जो हैं वो ये हाइड हो चुके हैं, तो इसमें थोड़ा स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत होगी, जिसकी वजह से ये तो यहाँ पे RTDC के बारे में पूछा गया। तो ये वैकेंसी 2022 में एडवर्टाइज हुई थी सिविल मैकेनिकल के रिगार्डिंग। तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए मैंने RTI पुटअप करी है, और अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी जहां पे हमने RTDC में असिस्टेंट मैनेजर सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की बात करी थी, तो वहां पे मैंने आपको बताया है कि ऑलरेडी जितनी ये वैकेंसी एडवर्टाइज करी है उतना ही इनका सेंक्शन कैडर है और उतने ही लोगों को आउटसोर्स पे रखा गया काम चलाने के लिए। ठीक है, अब इसके बारे में मैं वीडियो डेडिकेटेड आएगी तो वहाँ पर आप ज़रूर कमेंट करना। तो सिविल इंजीनियरिंग जो एस्पायरेंट है, टारगेट HP PWD JEE पोस्ट एंड नॉट इंक्लूड द मैटर रिगार्डिंग जल शक्ति विभाग इन। देखिए मैंने इसकी रिगार्डिंग बहुत कोशिश करी है, मीडिया में इसके रिगार्डिंग, लेकिन कोई हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। और जब वैकेंसी आती है तब तो बहुत प्लेटफॉर्म पे आ जाती हैं उसकी खबरें, लेकिन पहले कोई कोशिश नहीं करना चाहता है। TGT मेडिकल नॉन मेडिकल सभी रिजल्ट के बारे में बात कर चुका हूँ, पंचायत सचिव के बारे में। टीमेट भर्ती के बारे में मैं आपको कहना चाहता हूं कि अभी आपने देखा होगा कि एक वीडियो में मैंने इंक्लूड करा इसके बारे में कि इसकी रिक्वेजिशन जो है वो राज्य चयन आयोग हमीरपुर पहुंच चुकी है, लेकिन वो रिक्वेजिशन नहीं थी। आपको मैं बता दूं कि क्या होता है कि हमारे जो स्टेट में जो रिक्रूटमेंट एजेंसी मैं बोलूँगा, जैसे राज्य चयन आयोग हो गया, कमीशन हो गया, तो कई बार क्या होता है कि इनसे जो है वो थोड़ी जानकारी लेते हैं, चाहे वो डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन है, कि कोई हम भर्ती करने वाले हैं तो इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अभी पहली बार बोला गया कि टीमेट की भर्ती टेस्ट के माध्यम से हो सकती है। अभी आप एग्जैक्ट अपडेट पूछोगे टीमेट भर्ती का तो ये फाइल शिमला में ही पेंडिंग है, और वो कर रहे हैं इस पर काम की कैसे कैसे किया जाए। ज़्यादा चांसेस हैं इसके कि ये पुराने फॉर्मेट यानी बिना टेस्ट के निकल सकती है, लेकिन अभी ये एग्जैक्ट फैसला नहीं हो पाया है कि टेस्ट करवाना है या नहीं करवाना है, किस तरह से करवानी है, क्योंकि अब स्टूडेंट भी बढ़ चुके हैं जो ITI जिन्होंने करी है, जो एलिजिबल हैं टीमेट के लिए। तो अभी तक ये फैसला नहीं हो पाया है, जस्ट एक जानकारी मांगी गई थी तो उस पर जो था वो चीज़ हुई थी। यहाँ पे लिस्ट हो गया कि रिक्वेजिशन पहुँच गया, लेकिन वो चीज़ नहीं है, इसलिए मैंने आने वाली जो 2 वीडियोस मैंने डाली वहाँ पे मैंने टीमेट को वहाँ से हटाया, तो मैंने वहाँ पे करेक्ट किया कि वो चीज़ गलत हो गई थी। तो ये चीज़ें मैं टाइम टू टाइम आपको बताता रहता हूँ। JOIT के बारे में बहुत सारे प्रश्न हैं, और असिस्टेंट मैनेजर इन फूड एंड बेवरेज पोस्ट इन HPTDC। तो देखिए HPTDC की तो बहुत वैकेंसी आने वाली है। देखिए जो अकाउंट्स क्लर्क की वैकेंसी है, क्लर्क की वैकेंसी है सेपरेट, वो TDC की है, और अगर आप वहाँ पे कांटेक्ट करोगे TDC तो वो कहते हैं कि हमने JEE सिविल भी भेज दिया है, उनको ज़रूरत है स्टाफ की। आउटसोर्स भी वहाँ पर बहुत सारी रिक्रूटमेंट हुई है, लेकिन वो चाहते हैं जो कुछ पोस्टें रेगुलर हमने सरकार ने अप्रूव करी है हम उनको भरें। तो ये चीज़ है। स्टाफ नर्स की वैकेंसी देखिए बहुत सारी रिक्वेजिशन तो पहुँची है स्टाफ नर्स की, चाहे वो रेगुलर हो स्टाफ नर्स की, असिस्टेंट स्टाफ नर्स की हो। ऑलरेडी मैं आज की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है कोर्ट केस के बारे में तो आप देख लीजिएगा, आएगी इसकी वैकेंसी। आप अब थोड़ा ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, आपने 2-3 साल बहुत आउटसोर्स देख ली, अब एग्ज़ाम के माध्यम से भी आपको देखने को मिलेगी। कॉलेज कैडर की वैकेंसी के बारे में पूछा। देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर में ऐसा है कि रिक्वेजिशन तो आपकी PSC शिमला के पास पहुंच चुकी है। अब देखने वाली बात है वो कितना टाइम लगाएंगे, क्या आचार संहिता से पहले यानी 15 मार्च से पहले एडवर्टाइज़ कर देंगे, या फिर वो आपको उसके बाद ही देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे पूछा गया है कि EWS के साथ नॉन SC ST OBC सर्टिफिकेट भी बनाना होता है या सिर्फ BPL वालों के लिए होता है, और DB में डिग्री ज़रूरी होती है या सिर्फ DMC से काम हो जाता है, और TGT रिज़ल्ट कब तक एक्सपेक्टेड है। देखिए इस तरह के सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग आपको जब भी कोई डाउट होता है, मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब भी रिज़ल्ट आता है किसी भी
चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, कहीं का भी हो, सेंटर का, तो वहाँ पे क्या होता है, रिजल्ट के साथ आपको एक नंबर वो देते हैं जो कि स्पेसिफिक उस पैनल के साथ जुड़ा होता है जो इवेलुएशन या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देखता है। ठीक है, अब उसमें मेन चीज़ ऐसी होती है कि जब आपका रिज़ल्ट आएगा तो डीबी के लिए आपके पास एक लेटर आता है या एक नोटिफिकेशन आती है, उसमें पूरा लिखा होता है कि आपको ये सर्टिफिकेट लेके आने हैं, तो चीज़ वहाँ पे क्लियर हो जाती है। बात रही डीएमसी की या डिग्री की, तो देखिए डिग्री की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पे मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जहाँ पे जो है वो स्टूडेंट पहुँच जाता है इंटरव्यू देने, इंटरव्यू देता है, तो पहले के प्रोसीजर के अकॉर्डिंग पहले डॉक्यूमेंट सबमिट होते थे, तब जाके आप जो था वो इंटरव्यू दे सकते, लेकिन उसके पास नहीं थी। लेकिन उसने कहा कि रिक्वेस्ट डाली कि मैं सबमिट करवा दूंगा, आप मुझे 1-2 दिन का मौका दीजिए। तो ये चीज़ें भी हो जाती हैं। अगर आपके पास कई बार हो जाता है कि हमारे पास नहीं है और आप रिक्वेस्ट करोगे आप, तो वो मान जाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन डिग्री की ज़रूरत आपको होगी। तो ये चीज़ें हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया कि जब डीबीए उसमें आती है तो उसमें पूरी चीज़ें लिखी होती हैं। एसए की वैकेंसी तो एक एग्ज़ाम तो एसए का भी फरवरी में आने वाला है। बाकी फ़िलहाल आगे की वैकेंसी के लिए तो थोड़ी उम्मीद कम है कि अभी और एसए की वैकेंसी आएगी। जीओआईटी का मैं बता चुका हूँ। मैं जनरल अनरिजर्व बीपीएल से फॉर्म फिल करता हूँ, क्या ऑटोमेटिकली ईडब्ल्यूएस में कंसिडर किया जाता है? नहीं, देखिए आपको जो है वो एडवर्टाइजमेंट देखनी पड़ेगी। आप एडवर्टाइजमेंट देखोगे तो वहाँ पे क्या होता था कि अभी के अकॉर्डिंग तो आपको फ़ीस की कंसेशन नहीं मिलती है, सबके लिए फ़ीस बराबर है। लेकिन पहले क्या होता था कि अनरिजर्व्ड बीपीएल को फ़ीस में जो फ़ीस था वो कम हो जाती थी, लेकिन ऑटोमेटिकली ईडब्ल्यूएस में आपको कंसिडर नहीं किया जाता है। उसके लिए भी उन्होंने रखा होता है कि बीपीएल का जो आपका सर्टिफिकेट होता है वो काउंटर साइन होना चाहिए यहाँ से, तब हम उसको ईडब्ल्यूएस में मानेंगे। तो ये कंडीशंस वहाँ पे रखी होती है। बीपीएल को पिछले कुछ सालों में जो है वो एज ए फीस वहाँ पे आपकी कम हो जाती थी, लेकिन आपकी ईडब्ल्यूएस में ऑटोमेटिकली आपको कंसिडर नहीं किया जाता है। ठीक है। सीनियर अकाउंटेंट की 7 वैकेंसी एडवर्टाइज हुई थी सिविल सप्लाई में, क्या वो दोबारा से एडवर्टाइज हो सकती हैं? तो इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आप बताना कि ये पीएससी शिमला से निकली थी, ये कहाँ से निकली थी, या ये शायद उसमें एचपीएसएससी हमीरपुर की लास्ट एडवर्टाइजमेंट में थी। आप ज़रूर बताना, मैं खुद भी चेक करूँगा। सब इंस्पेक्टर के बारे में पूछा गया है। तो ये चीज़ें 2 प्रश्न यहाँ पे जो थे लास्ट में, जहाँ पे कैटेगरी के बारे में पूछा गया और ये चीज़ें पूछी गई। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप एक बार क्या होता है, जैसे राज्य चयन आयोग की कोई एडवर्टाइजमेंट आती है तो उसके पहले की 10-20 इंस्ट्रक्शंस होती हैं, दोनों की आप जाना, लास्ट की जो भी एडवर्टाइजमेंट आई है उनको उठाना, उनको ध्यान से पढ़ना। कि शिफ्टिंग के बारे में तो वहाँ जानकारी नहीं होती है, लेकिन रिजर्व्ड कैटेगरी में किसी ने अगर पहले ही जो है वो चाहे वो एज क्राइटेरिया में रिलैक्सेशन ली हो, बहुत सारी चीज़ों के बारे में लिखा होता है, वहाँ पे ऑलरेडी लिखा होता है। वहाँ से आपको वो चीज़ें पढ़नी चाहिए। अगर आप वो वहाँ से कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, या किसी चीज़ में मैं कभी गलत बता देता हूँ तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में जाके करेक्ट करिए। मैं आपके कमेंट को उठा के पिन करूँगा, क्योंकि किसी के पास गलत इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए, या मेरी गलत इन्फॉर्मेशन के साथ वजह से किसी का मौका जो है वो नहीं जाना चाहिए। मेरी यही कोशिश रहती है। मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन मैं देने की कोशिश करता हूँ, हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देखेंगे उनके पास मेरे से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो, ऐसा तो है नहीं कि हम ही सिर्फ यहाँ पे हैं। आपके पास भी मुझे पता है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं वो ऑलरेडी पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत सालों से तैयारी भी कर रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग जॉब्स में हैं, बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट में हैं, बहुत सारे ऑलरेडी सरकारी में लगे हुए जो स्टूडेंट होते हैं, मतलब उनका कब का एग्ज़ाम क्लियर है, वो भी वीडियोस देखते हैं, उनके कमेंट आते हैं टेलीग्राम पे, वो जुड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं। तो ऐसा है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।